सबसे पहले कैसर शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ हमारे जो ख़ासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, रीजनल ट्रेड जो है ना वो ही होती है असल। पूरी दुनिया में जो आजकल फ्रेट के जो रेट इतने बढ़ गए हैं ना, तो उसकी वजह से फिजिबल बोल रही है। हम यहाँ से ऑल द वे यूरोप या अमेरिका माल भेजना चाहें तो वो हमारे लिए फ्रेट उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं देखिए ना, हम जब मैं चाइना जाया करता था शुरू में ही बिज़नेस के लिए, तो वो चाइना और ताइवान आपस में उनके इख्तलाफात तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी बाहमी ट्रेड है। तो इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 65% उनकी ट्रेड उनके रीजन में होती है अपनी, मलेशिया में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मुल्कों में, वियतनाम, इन सारे मुल्कों के दरमियान आपस में होती है। तो हम ट्रेड ऑनरेबली ट्रेड, देखिए ना, इंडिया हमेशा हमसे दुश्मनी करता रहा है और इंडिया का इख्तलाफ करता रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि रीजन में लोगों का फ़ायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसहाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें, या वो हमारी चीज़ें ख़रीदें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे बिज़नेस में नुकसान पहुंचता है सबको। इसलिए ट्रेड मैं समझता हूं कि मुश्तरका, लेकिन होना ऑनरेबल। देखिए ये इस तरह है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ट्रेड हो, वो भी अगर चाहते हैं तो तभी ये होगी ना। दोनों मुल्क चाहेंगे क्योंकि उनके भी मफाद में है। वो हमसे ट्रेड करेंगे या हमारे यहाँ से माल आगे वो अफ़गानिस्तान तक अपनी गुड्स को भेजेंगे, तो उनको बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है और हमें भी इंडिया की मार्केट मिलेगी। जी अच्छा, आतिफ खान साहब, ये आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान में अब कुछ हफ्तों में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले क्या नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बहाली की जो तजवीज़ है इस पर सीरियसली गौर करेंगे? देखें, पहले तो ऑन सीरियस नोट, जो इसहाक डार साहब हैं, 16 महीने उन्होंने जो इकॉनमी का हाल किया है, अल्लाह करे अभी वो फॉरेन पॉलिसी का और उसका वो हाल ना कर दें। इंडिया की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में तो शायद इस वक्त मोदी साहब बिल्कुल इस मूड में नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो हेट का या जो हिंदुत्व का वो सारा उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इस वक्त कोई ट्रेड क्या कोई बात भी नहीं करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई सीरियस एफर्ट है। आखिरी बात जो इसहाक डार साहब के हवाले से या इंडिया के ट्रेड के हवाले से, ठीक है होनी चाहिए ट्रेड, लेकिन देखें प्रायोरिटी आप तो पहले अपनी सेट कर लेना। आपके इर्द गिर्द ये सदर साहब जो हैं इन्होंने बात की रीजनल ट्रेड की। रीजनल ट्रेड में आपके पास अफ़गानिस्तान है, आपके पास ईरान है, आपके पास सेंट्रल एशिया है, इतने बड़े मुल्क हैं। उनके क्या हमारे मसले हल हो गए हैं आपस में? कि उनके साथ जो आपके इस्लामी भी हैं, जिनके साथ आपका कश्मीर का मसला नहीं है, जिनके साथ आपके मुसलमान मुल्क हैं भाईचारे के और सारा हमारी हिस्ट्री का, तो अगर उनके साथ मेरे ख्याल में पहले कर लें बात, इंडिया का बाद में देखेंगे, अगर होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में पहले प्रायोरिटी ये बात। आपके ख्याल में पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए अफगानिस्तान और ईरान? जी, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया कि उनके साथ तो हमारे पहले, मतलब उनके साथ हमारी क्या ट्रेड है, सेंट्रल एशिया के साथ हमारी क्या ट्रेड है, ना होने के बराबर है। ईरान के साथ भी लीगल ट्रेड जो है, स्मगलिंग तो और चीज़ है, लेकिन लीगल ट्रेड ईरान के साथ भी कम है। तो मेरी ये सजेशन होगी कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ट्रेड को बढ़ाने के लिए या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इंडिया की तरफ जाएं, आप पहले इनको तो पूरा कर लें, फिर उसके बाद वो जो साथ साथ मसाइल हल होंगे तो साथ ट्रेड भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, आपका ताल्लुक क्योंकि मुस्लिम लीग नून से है, तो 2-3 साल पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त भी जब ये एक भारत के साथ तिजारत की तजवीज़ पे गौर शुरू हुआ था, बल्कि उस वक्त की हुकूमत जो है उसने एक कदम भी उठाया था, तो उस वक्त आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ था? ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कुछ क्लिप सुन लें
कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब और बाकी जो नून लीग के रहनुमा थे वो क्या कह रहे थे। अब इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया है कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं। क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया है, कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, उसके बाद से हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। दुनिया का और कोई मुल्क नहीं है कपास खरीदने के लिए, दुनिया का और कोई मुल्क नहीं चीनी खरीदने के लिए। आपने उसी मुल्क से खरीदनी है जिसने कश्मीरियों को मारा है। अच्छा, इसमें शेख साहब ये एक मौक़िफ़ था मुस्लिम लीग नून का कि जब तक 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय हुकूमत ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को सस्पेंड किया था, जब तक वो इकदाम वापस नहीं होता तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। तो क्या इस पर अब मुस्लिम लीग नून जो है वो यू टर्न ले रही है इस इशू पे? नहीं, देखिए, जो कश्मीर का मामला है वो तो बहुत इंडिया की ज़्यादतियाँ और वो वहाँ पे जो मज़ालिम हो रहे हैं, हम सब तो देखें ना, इसमें तो पूरी हमारी नेशन मुतफ़िक है, पूरी कौम में मुतफ़िका राय है कि कश्मीर का जो मुनसिफाना फ़ैसला होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। और इंडिया जो बैठ नहीं रहा, ये हमें बड़ी इससे सब रीजन में बड़ी तकलीफ़ है। उसकी वजह से पूरे रीजन में आपस में इख्तलाफात ही हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है लोगों मामलात पे। तो ये जो मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, इसहाक डार साहब ने कहा कि कारोबारी लोग ये चाहते हैं। आपने मेरे से बिज़नेस का ही पूछा था कि बिज़नेसमैन क्या चाहते हैं। जी। तो मैंने आपको बिज़नेसमैन की अपनी राय बताई कि बिज़नेस वाइज हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ये मफाद में है, लेकिन वो ऑनरेबल और ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए। और कश्मीर का मामला लाजमी तौर पे हमें इंडिया को चाहिए कि उसका मुनसिफाना हल निकले ताकि उन कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिल सके। अच्छा, इसमें आतिफ खान साहब, इन इश्यूज़ पे हमारी पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए? मसलन ये जो आपने नुक्ता उठाया है कि पहले अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया जो हैं, पहले हम उनके साथ, क्योंकि कश्मीर का मसला तो नहीं है ना उनके साथ, तो पहले उनके साथ ताल्लुकात को फ़रोग दे लें, फिर हम इंडिया की तरफ भी चले जाएंगे। क्या इन मामलात पे पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो पार्लियामेंट से ज़्यादा बेशक अगर जो हमारी बदकिस्मती से जमहूरियत है जिसमें आप वोट किसी और को देते हैं, निकलता किसी और का है, 8 को कोई और जीतता है, 9 को कोई और जीत जाता है, 45 में कोई और जीतता है, 47 में कोई और जीत जाता है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट एक इदारा है, उसमें इन चीज़ों पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कि आपके मुल्क की ट्रेड, आपके मुल्क की अगर फॉरेन पॉलिसी है जो इंडिया मेन हमारा एक उसका है और उसमें फिर कश्मीर है, तो अगर इस तरह की चीज़ें भी हम पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? मुझे तो नहीं समझ आती कि इतना फिर सेटअप क्यों बनाया हुआ है।